चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। सिलेबस में एक एक नंबर में अलग अलग क्वेश्चन आने लगे। एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है मीन निकालने का। मीन दो तरीके से निकलता है। एक होता है मीन फॉर क्लास 8th एंड 9th। 8th और 9th के लिए मीन की डेफिनेशन अलग आती है, और 10th में मीन बिल्कुल अलग होता है। जो 10th हो उसका मीन बिल्कुल ही अलग हो। तो पहला मीन जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका क्या मतलब है? 10th के सिलेबस में नहीं है, पर ये चेक करने के लिए दिया जाता है कि क्या बच्चे पे मीन आता भी है नहीं पुरानी क्लास का। ठीक है, तो जैसे सपोज करो मैंने ये नंबर दे दिए, ये कुछ भी नंबर है, ये 5 नंबर है, और मैंने कहा इसका मीन निकाल के बता दो। तो मीन का जो फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इन सबको जोड़ दो। सम का मतलब इन सबको तो जोड़ दो। 2 + 4 + 5 + 6 + 7 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितनी है? 1 2 3 4 5। टोटल कितने हैं? तो कितने हो गए? 24। ठीक है, ये तो मैथ भी माशाल्लाह। अब मैंने 5 के टेबल से काट दिया। 5 चौक 20, कितने बच गए? 4 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाई, 4 8 जा। तो ये आंसर आ गया तुम्हारा 4.8। ये आ गया तुम्हारा आंसर। क्लियर? पहली तरीके का सवाल। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी तुम्हें ऑब्जर्वेशन दे रखी है सबको जोड़ दो। x + 3, x + 6, x + 9 और x + 12। कितने नंबर है टोटल? कॉमे के हिसाब से गिनने हैं। 1 2 3 4, और ऐसे सिंगल सिंगल नहीं गिनने की ये 1 अलग गिन लिया, ये वाला अलग गिन लिया, और ये वाला। तो कितने हो गए? 5 हो गए। मीन सवाल में दे रखा है हमें 10। x वाले गिन लो। 1 2 3 4 5 x होगा स्क्वायर नहीं लगने का, प्लस या माइनस करने पे स्क्वायर यानी कि पावर नहीं लगती। अब डिजिट नंबर अलग गिन लो। 3 में 6 जोड़े 9, 9 में 9 जोड़े 18, 18 और 12 कितने हो गए? 30 अपॉन 5। फिर बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, कभी कभी 5 से इसे काट दिया, फिर हम 5 से इसे काट दिया। तो भाई नहीं कटने के, अगर बीच में प्लस का या फिर माइनस का साइन है। देखो इसको काटने के 2 तरीके और हैं। अगर तुम इसे काटना ही चाहते हो तो इतना लेवल तो खैर तुम्हारे दिमाग का जानेगा नहीं, कॉमन लेना पड़ा है फिर काटने के लिए। भाई 5 और 30 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 क्या ले लो बाहर कॉमन। क्या बच गया यहाँ पे? x। 5 के टेबल में 30 कितनी बार होगा? 6 बार, और अपॉन में अब 5 से 5 कट जाओगे। अब आ गया 10, और ये आ गया x + 6। प्लस का 6 इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस का। तो x बराबर क्या जाएगा? ये तो पहला तरीका काटने का। और मैं दूसरा तरीका क्या हो सकता है काटने का? जैसे ये सवाल है तुम्हारा, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई मार दो। कितना हो गया? 50। 5 × 10 में कितना हो गया? 50। और ये है 5x + 30। प्लस का 30 इधर आगे क्या हो गया? तो ये कितने बच गए? 20। और 5 के टेबल में 20 कितनी बार कट गया? ठीक है, 2 तरीके हो सकते हैं काटने के। आप ऐसे भी काट सकते हो और ऐसे भी काट सकते हो, पर कॉमन लेके कटेगा, फिर ऐसे नहीं कटने का। ऐसे वाली क्लास टेबल है, पर कभी कभी वो क्या करते हैं, सिंगल डिजिट की वैल्यू देते हैं। तो हम डबल वाले नहीं करा रहे, हम सिंगल वाला करा रहे हैं। जैसे कि पहले मीन का फॉर्मूला देखो क्या होता है। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा FIXI अपॉन सिग्मा FI। अब यहाँ पर एक वर्ड है सिग्मा, इसे सिग्मा कहता है। ये ग्रीक वर्ड है एक। सिग्मा का मतलब होता है सम। किसी भी चीज को जोड़ देने को सिग्मा से लिखा जाता है कि भाई किसी चीज को हमने जोड़ के लिख रखा तो वो क्या होगा? सिग्मा। अब देखो क्या है, जैसे मैं 3, 4, 5, 6, और ये सारे के सारे मैंने F से दिखा रखे। और अगर मैं चाहता हूं कि मैं इन्हें जोड़ दूं, तो 3 और 4 कितने हो गए? 7, 7 में 5 जोड़ दिए 12, 12 और 6 कितने हो गए? 18। तो मैं लिखूंगा सिग्मा F कितना है, यानी कि जो F है वो सारा जोड़ के कितना आ गया? 18। तो सिग्मा नाम का वर्ड तभी यूज होगा जब हम उसे जोड़ने के लिए यूज करें। क्लियर होगी? सिग्मा का मतलब होगा जोड़ रखा हमने से। अब क्लियर हो गया फॉर्मूला तुम्हें?
तो भाई फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कई सारे बच्चों के दिमाग में एफ आई रटा रहा है। भाई अगर उसने एफ आई नहीं दिया तो छोड़ दो ना, तुम एफ एक्स लिख दो। तो ये दिमाग में बिल्कुल ना भूल रखियो कि वो एफ आई ही देगा, वो फॉर्मूले में एफ आई एक्स आई दे रहा है और यहाँ पे है नहीं, तो कोई बात नहीं, एफ एक्स लिख दो। तो पहले तो इसकी टेबल बनेगी। टेबल कैसे बनेगी, अब हम यहाँ 3 टेबल बनाएंगे। वैसे तो 4 टेबल बनती अगर जो तुम्हारा मेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो पहले एनसीईआरटी के नहीं करा रहे, पहले हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहे। तो यहाँ पे तो है एफ, यहाँ पे है एक्स, तो पहले मैं एफ की वैल्यू लिख रहा हूँ। मर्जी है तुम्हारी, तुम एक्स की लिख लो पहले, पर पहले एफ की लिखना। एफ 5 है, 10 है, 10 है, 7 है और 8। एक्स है तुम्हारे पास 4, 6, 9, 10 और अब हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे ये एफ आई एक्स आई है, तो ऐसे ही तुम क्या लिखोगे, एफ एक्स। मल्टीप्लाई मारनी, 5 चौक, जब बीच में कोई निशान नहीं है तो अपनी अकल लड़ानी, बेवकूफ नहीं बनना। अगर बीच में प्लस का निशान होता तो जोड़ दे, जैसे ये भाई साहब महाशय है बैठे कि जोड़ दो इन्हें। जब इनके बीच में कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई है, 10 की गुना 6 में 60, ये हो गए 90, 70 और 120। हमने तो भाई करवा दिया, बस हम तो करवा लोगे सवाल हमारे पे जरूर, गरीबो गंवारो। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्या पता लग रहा हमें इस बात से, वो हमें यूं कह रहा है कि तुम एक तो एफ जोड़ दो, सिग्मा एफ जोड़ दो और एक सिग्मा एफ एक्स जोड़ दो, जोड़ दो ना। कितने हो गए, 10 और 10 20, 5 25, 32 और 8 40 हो गए भाई। सिग्मा एफ एक्स जोड़ लो, 20 में 60 जोड़े 80, 80 में 90 जोड़े कितना हो गए 170, 100। ठीक है जी, चलो लिख दो। सिग्मा एफ एक्स कितना था 360 और सिग्मा एफ कितना है 40, 9 आ गया। तो तुम्हारे पास जो मीन आया वो क्या आया, क्लियर। बस इससे एक नॉर्मल सवाल दिया जाएगा, ये 2 नंबर में, या एमसीक्यू में होगा 1 नंबर में। करना है तुम्हें 2 क्या 3 क्वेश्चन है जो अभी करने हैं और सबको अलग अलग सोल्व करने हैं। प्लीज सवाल को समझ लो, तुम उसके बाद करते रहना। देखो ये तो नॉर्मल सवाल है दोनों। इस सवाल में पहले ही दे रखा मीन, निकालना नहीं, पहले ही दे रखा उसने 6 है मीन, उसमें तुम्हें क्या निकालने को कहा ने, पी। पी बताओ क्या है, समझे। देखें कौन करेगा, और जो ऑनलाइन वाले हो कमेंट्स में बता दियो भाई।